कि निजी तौर पे आप उनको सम्मान करते हो, ना करते हो, पसंद करते हो, ना करते हो, उनके विचारों से सहमत हो, असहमत हो, वो सब निजी तौर पे कुछ भी हो, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से करना है, ये अशोभनीय है, नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये भी उन्हीं ने सिखाया है, वो भी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से राजनीति के स्तर में बहुत गिरावट आई है, जिसके लिए वो भी जिम्मेदार है। दूसरा मेरा ये सवाल था, तीसरा सवाल था मेरे से आपसे कि इंडिया का अभी वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें 10 जो हमारी इंडिया की टीम है 10 मैच जीत के आई, लेकिन 19 तारीख को जो हमारे देश के 140 करोड़ लोग जनता की जो अपेक्षा थी इंडिया टीम से, और वहां पर मोदी जी, अमित शाह भी और जय शाह भी वहां पर गए थे, तो इंडिया का जब इंडिया टीम हार गई तो पूरे 140 करोड़ लोगों का जो संभावनाएं थी वो टूट गई। इसके बारे में आप किसको विचार क्या? देखिए, ये मैं खुद भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। अच्छा। और स्पोर्ट्स के लिए कहा जाता है कि स्पोर्ट्स इज ए ग्रेट लेवलर, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। और उसके बावजूद भी भारतीय टीम बहुत ही शानदार ढंग से खेली, 10 मैच सिंगल हैंडेडली, वन साइडेडली जीते। हम सब भारतीयों को ये उम्मीद थी कि कोई बहुत ही बुरा दिन होगा जब भारतीय टीम हारेगी, वरना भारतीय टीम के सारे खिलाड़ी अपने करियर के पीक पर है इस समय, फॉर्म के दृष्टिकोण से भी मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, तो मतलब डिजर्व करते थे हम वर्ल्ड कप जीतना, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो दुर्भाग्य है भारतीय टीम का, भारत हम सब नागरिकों का, कि वर्ल्ड कप हम नहीं जीत पाए। उसके बाद में दूसरी बात कहूंगा, ये वर्ल्ड कप चाहे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, लेकिन हमेशा आप देखिएगा इसको भारतीय टीम के परफॉर्मेंस के लिए याद रखा जाएगा। जैसे 1992 में, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। अच्छा। लेकिन भारत क्रिकेट प्रेमी पूरे विश्व भर के उसे न्यूजीलैंड के परफॉर्मेंस के रूप में याद रखते हैं। उसमें न्यूजीलैंड ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया था, सेम जैसे भारत ने इस बार किया है। तो मुझे 100% उम्मीद है कि इस वर्ल्ड कप को भारत के नजरिए से याद रखेंगे लोग। और ये दुर्भाग्य है, आगे हम इसको मुझे उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी आगे 5 साल बाद, 4 साल बाद फिर से भारत को एक बार गौरवान्वित होने का मौका देंगे। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो इंडिया टीम हारी है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने से हारी है, क्योंकि वहाँ की पिच खराब थी। और दूसरे अगर लोगों का कहना है कि अगर यही मैच अगर चेन्नई स्टेडियम में होता, मुंबई स्टेडियम होता, कोलकाता स्टेडियम में होता, तो कहीं हद तक इंडिया टीम जीत सकती थी। ये तो सब खामखा की बातें हैं। वहाँ साथ देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो बाहर से आए हुए हैं। अगर उस विकेट को जितना भी समझे वो हमें ज्यादा है। और अहमदाबाद में हमेशा मैच होते रहे, पुराना स्टेडियम में, नया स्टेडियम नहीं है। तो पिच तो दोनों टीमों के लिए वैसे ही थे। अब कोई कहने लग जाए कि मेरे घर के आंगन में बरामदे में मैच होता तो वर्ल्ड कप मैं जीत जाता, ये तो बेतुकी बातें हैं। अच्छा। उस दिन इसमें कोई शक नहीं है, भारत की बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेल दिखाया और वो लोग जीते। उनका हक बनता है, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, इसमें पिच का या किसी दर्शक का दोष नहीं है। अच्छा, तो एक 1983 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे तो कपिल देव ने जो जिताया था, लेकिन उनको वर्ल्ड कप में न्योता भी नहीं दिया गया, ना बुलाया गया। वो चाहते थे कि मेरी टीम और मैं वर्ल्ड कप जाकर के वहां देखें। देखिए, कहीं भी किसी भी जगह स्पोर्ट्स में हमेशा ही होता है। हम भी मथुरा में जब कोई टूर्नामेंट कराते हैं बड़े, तो इसमें पुराने सारे खिलाड़ियों को बुलाते हैं। और एक चलन पूरे विश्व भर में है कि अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो उस देश में होस्ट जो कर रहा होता है वर्ल्ड कप में के खिलाड़ियों को, जीते हुए कप्तानों को सम्मानित करते हैं, बुलाया जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी जी, कपिल देव जी को बुलाया जाना चाहिए था। निर्णय फिर से बीसीसीआई को करना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं दुर्भाग्य से 9 सालों में कि बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से एक खास सज्जन को हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है। अब मुझे नहीं लगता 9 साल उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए हो गए, अब ये बार बार करने की अगर उनको जरूरत पड़ रही है तो उनके अंदर कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है जो उन्हें दूर करना चाहिए। लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा कि 2 दिन से जब से 20-21 एक पनौती शब्द जो है वो ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो आपका मतलब क्या होता है? कई लोगों ने, प्रज्ञा मिश्रा ने तो इस पे पूरा 12 मिनट का एपिसोड बनाती है, कई लोगों ने तो बहुत ज्यादा एपिसोड बनाती है, और तमाम लोग पनौती नाम से बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। आपके लिए पनौती क्या है? देखिए, भारतीय टीम कोई पहली बार नहीं हारी है, खेल में हारते रहते हैं, जीतते रहते हैं। 100% बार कोई भी जीतता नहीं है, हम सबकी उम्मीदें थी। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी की निजी तौर पे आप उनको सम्मान करते हो, ना करते हो, पसंद करते हो, ना करते हो, उनके विचारों से सहमत हो, असहमत हो, वो सब निजी तौर पे कुछ भी हो, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से करना है, ये अशोभनीय है, नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये भी उन्हीं ने सिखाया है, वो भी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है
कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से राजनीति के स्तर में बहुत गिरावट आई है, जिसके लिए वो भी जिम्मेदार है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी सार्वजनिक पद पे बैठे हुए ऐसे व्यक्ति के बारे में, वो नरेंद्र मोदी जी हों या कोई भी हो, इस तरीके की बातें कहना ये अशोभनीय है। भारत के कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, ये बहुत बुरा चलन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो फिर कैसा होना चाहिए? एक खेल को खेल की तरह लें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लें, उसको एंजॉय करें, अच्छा, उसको मूवमेंट को एंजॉय करें। आपको अगर बॉल घूम रही है, बॉल मतलब क्रिकेट खेलने में अगर आनंद नहीं आता है, आपको देखने में आनंद नहीं आता है, तो क्रिकेट से दूर रहे। क्या बीसीआई इंडिया टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ में ना या फिर उनसे पक्षपात करना ये रहा है बीसीसीआई का? क्योंकि 140 करोड़ में से 1 लाख से ज्यादा लोग इंडिया के थे वहां पर, और ऑस्ट्रेलिया का कोई फैन फॉलोइंग नहीं था वहां पे। ये हर जगह होता है। भारत जब हम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो भारतीय बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। वो इसका रीजन ये है कि 25 करोड़ भारतीय अन्य देशों में प्रवास कर रहे हैं, तो भारतीय तो हर जगह आपको मिल जाएगा। अच्छा। भारत में तो विदेशी लोग नहीं रह रहे हैं, और जब आप वीजा लेके या टूरिस्ट के तौर पे आएंगे तो कितने लोग, कोई लाखों लोग तो नहीं आ सकते हैं किसी भी देश से। जब भारत में टूर्नामेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है भारतीय लोग होंगे। लेकिन मैं बीसीसीआई के लिए मैं उनका कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन ये भारतीय परंपरा नहीं रही है कि अपने मेहमान के साथ कोई पक्षपात करना, और मुझे इतिहास में भी कोई याद नहीं है हमारे साथ कहीं पक्षपात हुआ हो। ऐसा तो कई बार हुआ है, लेकिन हमने कभी किसी के राष्ट्रीय टीम के साथ पक्षपात किया हो ऐसा मुझे याद नहीं है, इतिहास में कभी हुआ होगा। तो इंडिया टीम हार गई, उसके हारने के बाद में जिसको कभी मतलब ड्रेसिंग रूम में जाना नहीं चाहिए था, केवल खिलाड़ी को ही जाना चाहिए था, वहां पर मोदी जी उनका साहस। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इन बातों को हाईलाइट करने की आवश्यकता है, उन्हें खुद ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाईलाइट हो रहा है, ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये। नहीं तो मैंने फिर से बोला, देखिए सोशल मीडिया में ये गलत परंपराएं हैं, आप मुद्दों पर ध्यान दें। जो भारत में बहुत सारी कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए अभियान चलाएं, वो ठीक है। अपनी निजी राय रखें, अच्छा आपको कुछ बोलना आता है तो अच्छा बोलें, और अच्छा बोलना नहीं आता है तो अपने मुंह को बंद रखें, वो किसी के लिए भी है। अच्छा, कम से कम बुरी बातें, उल जलूल बातें, वो भी व्यक्ति का सम्मान ना करें। अच्छा, पद का तो करें भाई साहब, ठीक, एक पद का सम्मान करें और ऐसी बातें ना करें। कल भी कोई भी बैठेगा, देखिए पसंद नापसंद 140 करोड़ लोगों की पसंद कभी भी एक जैसी नहीं होने जा रही है, कभी भी नहीं होने जा रही है, और ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, तो बाकी जो पसंद नहीं करते हैं वो उस व्यक्ति के लिए उल जलूल बोले, प्रतिनिधि हैं वो भारत के 104। वो सिर्फ उन लोगों के प्रतिनिधि नहीं है जिन्होंने वोट दिया, वो उनके भी प्रतिनिधि हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है, वो उनके भी प्रतिनिधि हैं जो उन्हें नहीं चाहते हैं। 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो हम सब नागरिकों का कर्तव्य है कि हम प्रधानमंत्री का सम्मान करें, प्रधानमंत्री के तौर पे, निजी तौर पर उनकी आलोचना करें, उनके कार्यों की आलोचना करें, उनके विचारों की आलोचना करें, उनकी आचरण की आलोचना में करने का हक है। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे ऐसी उल जलील छोटी बातें, मतलब मैं नहीं समझता कि ये शोभा देती है। करनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद।